तीन प्रकार की एस्ट्रोलॉजीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले है ग्रीक या रोमन, जिसे वेस्टर्न फिलॉसफी की एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। दूसरी हमारी भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और तीसरी चाइनीज। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि सबसे पहला है, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी देखते हैं या आपका ज्योतिष देखते हैं जब माँ के गर्भ में बालक आया। कुछ लोग देखते हैं जब वो जीवन में आया, माँ के गर्भ से बाहर आया। अधिकतर उसी पर ध्यान दिया जाता है। और जब वो प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी बनती हैं कि कहाँ सूर्य है, कहाँ चंद्रमा है, कहाँ मंगल है, कहाँ बुध है, आपके पैदा होने के समय आपके चंद्रमा के कैलेंडर के हिसाब से, उसकी डेट के हिसाब से, उस दिन के हिसाब से, जब आप पैदा हुए उस मोमेंट पर कौन सा ग्रह कहाँ था, उससे आपके लाइफ के कई एस्पेक्ट्स जो हैं वो बताए जा सकते हैं। 4 चीजें बताई गई कि आपके जन्म के बारे में पता लग जाएगा कि आपका जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ, और बहुत अधिक नहीं तो मृत्यु के बारे में भी पता लगाया जा सकता है कि इस समय मार्केश आएगा या इस समय मृत्यु होती है इस व्यक्ति की। और तीसरा, आपके जीवन में किस प्रकार की व्याधि आएगी, रोग आएगा, कष्ट आएगा, ये भी आप बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन बात यह है कि केवल 20% ही हमारे जीवन में प्लैनेटरी पोजीशंस कार्य करती हैं। 20% तो हमारा अपना कर्म भी है। भाग्य और कर्म ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए ज्योतिष जो है वो एक प्रकार की साइंस है, विज्ञान है, जो आपको ये बता सकती है कि भाई आप जब पैदा हुए तो इस प्रकार के ग्रह नक्षत्र थे और उन ग्रह नक्षत्रों के कारण आपके जीवन में ये हो सकता है। तो आप उसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने जीवन में उस सुख और दुख, आने वाले कष्ट और आने वाली खुशी, आने वाली प्रसन्नता, आने वाला जो भी कोई सुख है आपके जीवन में, उसके लिए तैयार हो सकते हैं। कभी भी एस्ट्रोलॉजी जो है उस पर पूरी तरह भी नहीं आप लीन होना चाहिए और कभी भी उसको पूरी तरह भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो लोग भी षड दर्शन पढ़ते हैं वो अवश्य ही ज्योतिष का भी अध्ययन करते हैं।